हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंटिलीवर बीम पे मोर देन 1 पॉइंट लोड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक कैंटिलीवर बीम थी जिसपे 1 पॉइंट लोड रखा हुआ था, कहाँ पे, फ्री एंड पे। आज हम लोग एक से ज़्यादा लोड जब आपके कैंटिलीवर बीम पे आते हैं तो उसका कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं वो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पॉइंट पे आते हैं सीधे। कैंटिलीवर बीम having more than 1 पॉइंट लोड। ठीक है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ कैंटिलीवर बीम हैविंग मोर देन 1 पॉइंट लोड। ठीक है, तो सपोज करिए कोई कैंटिलीवर बीम है जिसपे एक से ज्यादा पॉइंट लोड डिफरेंट लोकेशन पे रखे हुए हैं, तो उनका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोगों को कैसे बनाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, जस्ट सपोज करिए कि कोई एक कैंटिलीवर बीम है, इस पे 1 पॉइंट लोड यहां लगा हुआ है, 1 पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ है और 1 पॉइंट लोड यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए इस पर कोई लोड लगा हुआ है 500 न्यूटन का, ये लगा हुआ है 800 न्यूटन का, एंड दिस इज समथिंग 600 न्यूटन। ओके, सपोज करिए इसकी डिस्टेंस है 0.5 मीटर, this is 0.75 meter and this is 0.8 meter, right? This is a cantilever beam which is given 3 point load. One is 500 Newton which is at a free end, second is 800 Newton which is intermediate load, and the third one is 600 Newton, right? तो ये 3 लोड्स एक कैंटिलीवर बीम पे दिए हुए हैं। कैंटिलीवर बीम क्या है, जिसका 1 एंड इज फिक्स्ड एंड 1 एंड इज फ्री। ठीक है, लोड्स के बीच की डिस्टेंस दी है 800 और 500 के बीच में 0.5 मीटर, 600 और 800 के बीच में 0.75 मीटर, एंड 600 और फिक्स्ड एंड के बीच में 0.8 मीटर, राइट। अभी इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से निकालेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक मेथड क्या है, शियर फोर्स। सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, बहुत ही बेसिक बता देते हैं आपको। अगर इसको A मानते हैं, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। शियर फोर्स सबसे पहले आपको इस तरीके से शियर फोर्स लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है आपको, शियर फोर्स हर एक पॉइंट पे 2-2 बार लिख लेंगे। शियर फोर्स एट D, ठीक है, एट D। इसी तरीके से शियर फोर्स एट D, फिर नीचे आ जाएंगे शियर फोर्स at C, shear force at C, then shear force at B, shear force at B, right? इसके बाद shear force at A, shear force at A। 2-2 बार क्यों लिख रहे हैं अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद सबसे पहले शियर फोर्स एट D, तो जो पहला वाला पॉइंट है जिसमें भी लाइक शियर फोर्स एट D, शियर फोर्स एट C, शियर फोर्स एट B एंड शियर फोर्स एट A, जो भी पहले हैं उनके यहां ब्रैकेट में लिखेंगे राइट, बिकॉज राइट वाला पोर्शन कंसीडर कर रहे हैं। सबके आगे यहां लिख लीजिए राइट, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो राइट। Okay, right. And second point is at point, right? इसमें भी इसके सामने लिख लीजिए at point, इसके भी सामने लिख लीजिए at point, and this is also at point। Means
सबसे पहले जब आप निकालोगे तो इस पॉइंट के राइट में कितना शियर फोर्स है वो कंसीडर करेंगे, इसके बाद शियर फोर्स एट पॉइंट कितना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। हर एक डायग्राम में आपको इस तरीके से सबसे पहले शियर फोर्स आपको दो बार हर पॉइंट पे 2 बार निकालना है, ठीक है। चलिए अब देखिए शियर फोर्स एट पॉइंट डी, डी के राइट में देखिए, डी के राइट में क्या कोई डी के राइट में लोड है? देयर इज नो लोड, नो शियर फोर्स, बिकॉज शियर फोर्स इज समेशन ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल वर्टिकल लोड और ट्रांसवर्स लोड। तो राइट में यहाँ पे कोई भी वर्टिकल लोड नहीं है डी के राइट में, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। और एक चीज हम लोग देख ही चुके हैं कि जब भी आप सेक्शन के राइट में देखेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड अपवर्ड फोर्स विल बी टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। तो आपने देखा राइट में क्या हो गया? 0 हो गया। अब शियर फोर्स एट पॉइंट डी, व्हाट? शियर फोर्स एट पॉइंट पे क्या है? 500 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या लेंगे इसको? प्लस 500 न्यूटन, राइट। अभी शियर फोर्स एट पॉइंट सी कहां पे? राइट में। शियर फोर्स सी के राइट में, सी के राइट में देखिए टोटल लोड कितना है? ओनली 500 न्यूटन का डाउनवर्ड है, तो पॉजिटिव ले लेंगे। अब आ जाइए एट पॉइंट, शियर फोर्स एट पॉइंट सी, एक आपका राइट में हो गया इसके और एक एट पॉइंट 800, तो कितना हो जाएगा? 500 प्लस 800 इज इक्वल टू 1300 न्यूटन। अभी बी पे आ जाइए, बी के राइट में कितना है? एक 800 न्यूटन का लोड दिया है डाउनवर्ड, एक 500 न्यूटन का लोड डाउनवर्ड दिया है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 1300 न्यूटन। एट पॉइंट बी आ जाइए तो एक 600 का लोड और लगा हुआ है, तो इसमें 1300 प्लस 600 टोटल कितना हो जाएगा? 1900 न्यूटन। अभी ए के राइट में आइए तो 1900 हो जाएगा टोटल। राइट में कितना डाउनवर्ड लगा है तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। सो 800 प्लस 500 1300 एंड 600 1900 न्यूटन। इस पॉइंट पे और कोई लोड नहीं लगा है तो इस पे भी क्या हो जाएगा? 1900 न्यूटन। इस तरीके से शियर फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। समझ आ गया आपको? एक बार देख लीजिए दोबारा क्या किया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कोई भी आपको बीम दी हुई है कैंटिलीवर जिसमें मोर देन 1 पॉइंट लोड दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे 2-2 बार आप इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। एक बार आप पॉइंट के राइट में देखेंगे और एक बार उसी पॉइंट पर राइट को इंक्लूड करके, ठीक है। सबसे पहले आपने डी के राइट में देखा, आपको 0 लोड मिला, कोई लोड नहीं लगा है। डी पे एट पॉइंट डी 500 न्यूटन का प्लस लिख लिया क्योंकि डाउनवर्ड है, प्लस आएगा। अपवर्ड होता तो माइनस आ जाता। फिर एट पॉइंट सी के राइट में देखिए, राइट में 500 का 500 का लोड लिख लिया आपने। एट पॉइंट सी इंक्लूडिंग राइट 500 प्लस 800, सो 500 प्लस 800 इट इज इक्वल टू 1300। एट पॉइंट बी 1300 इंक्लूडिंग पॉइंट लोड ऑन बी 600, 1300 प्लस 600 इज इक्वल टू 1900। चलिए ए पे देखते हैं। ए पे क्या है? राइट ए के राइट में कितने हैं? 500, 800 एंड 600 इट इज इक्वल टू 1900 और ए पे कोई और लोड नहीं है तो क्या हो गया? 1900। अभी देखिए शियर फोर्स कैसे बनाएंगे। इस तरीके से लाइन खींच लीजिए, एक बेस लाइन बना लेंगे। दिस इज बेस लाइन। बेस लाइन। अभी क्या करना है देखिए, एक बार डी के राइट में कोई लोड नहीं है तो पॉइंट रख दिया। फिर डी पे 500 लोड प्लस है, ऊपर चले जाएंगे। 500 ऊपर चले गए, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 500 न्यूटन। अभी देखिए 500 और 800 के बीच में कोई लोड नहीं है, यहां भी इस तरीके से आप लाइन खींच लीजिए। 500 और 800 के बीच में कोई लोड नहीं है तो क्या करेंगे? कांस्टेंट आ जाएगा। देयर इज नो लोड सो शियर फोर्स विल बी कांस्टेंट, बताया था आपको। अभी देखिए 800 पे पॉइंट लोड आ गया, 800 का एट पॉइंट सी 800 का पॉइंट लोड आ गया। क्या बताया था आपको कि जहां भी अगर कोई भी पॉइंट लोड आ जाएगा तो शियर फोर्स क्या करेगा? सडनली इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस है तो इंक्रीज कर जाएगा। कितना इंक्रीज करेगा? 500 तो है ही, 500 में 800 में 500 जाएगा तो 300 और चला जाएगा ऊपर, 300 जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 800 न्यूटन, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में कोई पॉइंट लोड नहीं है तो इसको भी
कांस्टेंट चला जाएगा। अभी यहाँ 600 और आ गया, राइट, 600 आ गया तो कितना हो गया टोटल, देखिए एट पॉइंट सी 1300, सॉरी ये 500 आया और 800 इसमें और छुट गया तो ये हो जाएगा 1300 न्यूटन। देखिए एट पॉइंट सी पे 1300, पहला 500 देन 1300, 800 का लोड और जुड़ गया। अभी एट पॉइंट बी 1300 आ गया, अभी इसमें 600 और है तो ऊपर चले जाएंगे 1900, क्या वैल्यू आ जाएगी 1900 न्यूटन। अभी ए पॉइंट तक कोई लोड नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट चले जाएंगे दिस इज, और इस पे 1900 है तो ये 1900 मिल गया। इस तरीके से इसको मिला दीजिए लाइन को नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, ये हो गई इसकी बेसलाइन, दिस इज शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अभी इसी में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे। एक बार आप देख लीजिए इसको ठीक से। चलिए रफ करें इसको। रफ करते हैं इसको। शियर फोर्स हो गया, अभी बेंडिंग मोमेंट देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आप हर पॉइंट पे एक बार निकालेंगे, ठीक है। शियर फोर्स 2 बार निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट 1 बार। शियर फोर्स राइट में, बेंडिंग मोमेंट हमेशा ही आपको राइट में ही मिलेगा इसके, ठीक है, इसके राइट में ही मिलेगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि उस पॉइंट के, अगर आप इस पॉइंट पे निकालोगे तो इस लोड का कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, तो इस लोड का आपको कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं मिलेगा। आप डी पॉइंट पे निकालोगे तो आपको इसके राइट में जो लोड होगा उसी का बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, इस लोड का कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपकी कंसंट्रिक पॉइंट है, ठीक है। इसी पॉइंट से इसकी लाइन जा रही है, फोर्स की लाइन जो है वो इसी पॉइंट से जा रही है, इसलिए कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसलिए 500 न्यूटन का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा आपको कितने पॉइंट निकालना है, 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले एम डी पे बेंडिंग मोमेंट निकालिए। देखिए बेंडिंग मोमेंट एम डी पे किसका मिलेगा, अगर कोई राइट में लोड होता और कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती तो आपका एम डी पे मिलता, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 न्यूटन मीटर। बेंडिंग मोमेंट के लिए न्यूटन मीटर, बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। एट एम सी बेंडिंग मोमेंट एट सी पे निकालिए बेंडिंग मोमेंट, क्या निकलेगा। देखिए पहली बात, कैंटिलीवर बीम में कैसा देगा, हॉगिंग मोमेंट देगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था आपको, नेगेटिव हो जाएगा। कितना मिलेगा, फोर्स F1 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस x1, ठीक है। चलिए फोर्स F1 कितना है, -500 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई 0.5 मीटर, कितना हो गया 250 न्यूटन मीटर, ठीक है। इसी तरीके से एम बी पे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 लोड मिल रहे हैं, माइनस का F1 मल्टीप्लाइड बाई x1, अभी x1 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, एंड देन फिर माइनस का F2 मल्टीप्लाइड बाई x2, ठीक है। अभी F1 500 न्यूटन माइनस 500 मल्टीप्लाइड बाई x1 कितना हो जाएगा, b से देखेंगे तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 500 की ये मिलेगी, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0.75 प्लस 0.5 माइनस F2 इज 800 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई x2 इज 0.75। चलिए इसको जोड़िए, कितना आ रहा है 500 मल्टीप्लाइड बाई 0.5
एंड 0.75 1.25 माइनस 800 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मल्टीप्लाई करिए, 60 मल्टीप्लाई हो गया। चलिए यहाँ पे देखेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो हटा देंगे, 5 मल्टीप्लाइड 5 25, 625, ठीक है, 625 माइनस 600 आएगा ये। तो ये आ जाएगा आपका 1225 न्यूटन मीटर। एक बार चेक कर लीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन ठीक है। 8 × 40, 0 4, 8 × 7 56, 56 और 4 60। चलिए अभी एम बी पे देख लिया, अभी एम ए पे देखेंगे। एम ए पे F1 माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई X1 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई X2 माइनस F3 मल्टीप्लाइड बाई X3, ठीक है। यहाँ पे X1 X2 X3 क्या होंगी, F1 मुझे पता है 500 मल्टीप्लाइड बाई X1, X1 इज टोटल हो जाएगी 0.5, 0.8 एंड 0.75, 0.5 प्लस 0.75 प्लस 0.8 माइनस F2 इज 800 मल्टीप्लाइड बाई X2 क्या हो जाएगी 0.8 प्लस 0.75, 0.8 प्लस 0.75 माइनस F3 इज 600 मल्टीप्लाइड बाई 0.8। चलिए टोटल करिए, 500 मल्टीप्लाइड बाई 2.05, 2.05 माइनस 800 मल्टीप्लाइड 1.55 माइनस 560, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए टोटल 5 दिस इज न्यूटन मीटर, ठीक है। ये वैल्यूज आपके पास आ गई, पहली वैल्यू ये आई, दूसरी वैल्यू ये आई एंड तीसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। एक बेस लाइन बना लीजिए। अभी चूंकि देखिए एक सिंगल लाइन ही आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, चूंकि अभी जो इक्वेशन मिल रही है आपको वो 1 डिग्री इक्वेशन मिल रही है, तो जो बेंडिंग मोमेंट की लाइन आएगी वो भी क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, लाइन बनेगी। आगे जब यूडीएल पढ़ेंगे, यूवीएल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये कर्व में, पैराबोला और कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए सबसे पहले देखिए बेंडिंग मोमेंट एट डी 0, सो दिस इज 0, निगेटिव है सभी जगह पे, सभी जगह निगेटिव है, जितनी भी जगह है सभी निगेटिव ही है, तो निगेटिव ही जाएंगे।
बी हो गया। एम सी पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, एम सी पे देखिए माइनस का 250, नीचे आ जाएंगे 250, वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन मीटर। एम बी पे कितना हो गया आपका 1225, मार्क करेंगे 1225 न्यूटन मीटर एंड देन 2800, दिस इज 2825 न्यूटन मीटर। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। चलिए ये हो गया आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट एंड दिस इज पॉजिटिव शियर फोर्स। इसको रफ कर देंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दिस इज बेसलाइन। बताया था आपको, पॉजिटिव होगा तो बेसलाइन के ऊपर बनाएंगे, नेगेटिव होगा तो बेसलाइन के नीचे बनाएंगे। ठीक है, क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले डी पे निकाला, डी के राइट में कुछ भी नहीं था, कोई लोड नहीं था, तो वहां पे क्या हो जाएगा 0, देयर इज नो लोड, नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो नो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी। देन कम्स टू पॉइंट सी, पॉइंट सी के राइट में 500 का लोड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो पॉइंट सी पे निकाला 250 आ गया। देन पॉइंट बी, दो लोड लगे हुए हैं, इनकी डिस्टेंस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1225 आ गया। इसी तरीके से पॉइंट ए पे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आपका हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आपने देख लिया। ठीक है, चलिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अभी दिस इज ऑल फॉर टुडे। और अभी तक आप लोगों ने, जो भी लोग नए यहाँ पे देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन पर प्रेस कर लें। ठीक है, और नीचे दिए गए लिंक से आप इस क्लास का, हरी क्लासेस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैंटिलीवर पे यूडीएल जब लगा होता है तो किस तरीके से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसका बनाते हैं। थैंक यू।